राम राम जी। राम राम जी। आप सभी जेटीसी परिवार के सदस्यों को आज हम दीपू भाई से मिलवाना चाहते हैं। हालांकि दीपू भाई जेटीसी परिवार में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और आज हम जो विशेष ये एक वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम भाई साहब की जो यात्रा रही और जेटीसी परिवार में जो यात्रा रही, जो इनके अनुभव रहे और इस बिज़नेस का जो ये पूरा 4 वर्षों का, पौने 4 साल का जो ये सफ़र रहा, इसके बारे में बात करेंगे कि आज हम कहाँ हैं, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ, ताकि अपने लोगों को, अपने भाइयों को इस काम के बारे में, इस तरह के स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी मिले, मोटिवेशन मिले। और जो लोग सामान मंगवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी मंगवाते हैं। हाँ, सामान बहुत मंगवाते हैं। सैकड़ों की संख्या में अपने भाई हैं जो रेगुलर जुड़े हुए हैं भाई साहब के साथ। तो भाई साहब शुरू करते हैं। अभी आज हम कहाँ हैं, आज की बात करें तो आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जैसे आपने बताया भाई नौकरी छोड़ दी है। मैं नौकरी तो छोड़ दी, काम इतना बढ़ गया, नौकरी पे रहते रहते कवर नहीं होता था, तो नौकरी को तो छोड़ ही दी। फिर अब काम भी मतलब है, अभी हाँ हम 3 लोग तो ऐसे लगे रहते हैं, एक मैं हूँ, 2 काम वाले हैं, पैकिंग पुकिंग करने वाले रहते हैं, वो लगे रहते हैं। तो दिन भर होश रहता ही नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6:30-7 बजे तक बिल्कुल ऐसे रहते हैं, बिजी लाइफ बिल्कुल। यहाँ मतलब इस कमरे से बाहर निकला ही नहीं जाता। वो कोरियर वाला भी यहीं आ जाता है, सामान सब यहीं आ जाता है। मतलब ये अपना 1000 गज का है घेर, तो इससे बाहर निकला ही नहीं जाता है। अक्सर देखने में ये है कि हमारे जो भाई हैं नौजवान, मेरे हम उम्र, हमारी वाली पीढ़ी, हमसे और पिछली पीढ़ी, उन सब में एक नौकरी के प्रति ये एक धारणा है कि भाई कैसे भी करके नौकरी मिले। और सरकारी नौकरी के लिए हर गांव के साथ, हालांकि अब तो वो जो आर्मी का जो पहले जो सिस्टम था वो भी बदल दिया, अग्निवीर योजना ले आए। इसके बाद भी हमारे नौजवान जो है, सड़कें आपको सुबह सुबह गाँव की भरी मिलेंगी और बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ है। और वहीं आपने ये फैसला लिया कि एक पकी पकाई नौकरी कहेंगे। हाँ, पकी पकाई बोलो, 10.5 तो हो गई थी। 10.5 साल की, 4.5 साल बाकी बचे थे। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जो लोग सर्विस में है वो जानते हैं, खाली केवल नौकरी तनख्वाह की बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब। तो ये रिस्क और डर, इसको कैसे मतलब अपने आप को संभाला, अपने आप को कैसे तैयार किया? ये तो मेरा शुरू से ही रहा। मैंने, घर वालों ने मेरे से बोला तू आर्मी में मत जा, लेकिन मेरे मन में था आर्मी में ही जाना है, तो मैं आर्मी में ही चला गया। ऐसे ही मतलब करते करते मेरा ये रहता है कि मतलब घर वाले मना करते हैं लेकिन सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमेशा जिस चीज़ का मैंने ठान लिया ये काम करना है वो करना है, वो शुरू से ही था मेरा ऐसा। या फिर कहीं एक ऐसा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी आ गया था भाई बिजनेस में हम बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया तो है। देखो, कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो तो मतलब धीरे धीरे ही आती हैं सब चीज़ें, एकदम तो होती नहीं है। अब धीरे भाई, शुरू में था कि शुरू में जब काम करा था तो महीने की 40,000 की सैलरी हुई थी, महीने की। और आज की डेट में 40,000 का एक कस्टमर ही ले जाता है, ऐसे भी हैं। हाँ। अब तो कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ, अपना छोटा सा गांव है रामपुरा, हापुड़ ज़िले में पड़ता है। बहुत सारे भाई ग्रुप से भाई साहब के पास भी आके, दूर दूर से भी भाई साहब के पास आके सामान लेके जाते हैं। और यहाँ से आसपास के लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ, हाँ, है ना, आसपास के गांव के लोग, आसपास के गांव के भी काफ़ी आने लगे हैं, बाहर के बहुत लोग आते हैं। जैसे आसपास हमारा तो गांव छोटा ही है, पता चलता चला गया। हाँ। अब पौने 4 साल क्योंकि अब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था आसपास में भी कि यहाँ मतलब ऐसा काम है, इतना ऐसा सामान बिक रहा है। मैं सामान की बात करूँ तो मेरे पास मतलब क्वालिटी इतनी है, इतने आइटम हैं जो आपको मतलब एक, जैसे मान लो हमारा जिला हापुड़ पड़ता है, तो हापुड़ में ही आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी जितनी चीज़ें मेरे पास हैं। हापुड़ जिले में जो मतलब अच्छी खासी दुकान है, उस पर वो आइटम नहीं मिलेगा जो मेरे पास है। पंसारी की जो दुकान है। हाँ। तो ड्राई फ्रूट और साथ ही साथ पिसे हुए घर के मसाले सारे पिसे हुए, और क्वालिटी टॉप मिलेगी, रेट रीजनेबल मिलेगा। ये नहीं है कि मतलब कि दोनों से रेट ज़्यादा कर दिया और क्वालिटी डाउन कर दी, वो चीज़ें भी नहीं है। रेट भी ठीक मिलेगा और हाँ, दोनों चीज़ें। और जड़ी बूटियाँ भी जड़ी बूटियाँ मिलेंगे, मसाले मिलेंगे, सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, खजूर की एक से क्वालिटी मिल जाएगी, सब तरह की मिल जाएंगी। हाँ जी। क्योंकि आजकल ये है कि जो हमारे कई बुजुर्गों के नुस्खे हैं जो अभी भी कारगर हैं कई सारी बीमारियों में, तो हम ढूंढने जाते हैं बाजार में, पंसारी पे भी वो जड़ी बूटी नहीं मिलती। उसमें जड़ी बूटी में धोखेबाजी बहुत है। अब देखो, जैसे ये है, ये दिखाऊं मैं आपको, ये सालम पंजा है। सालम पंजा, हाँ, ये 20,000 रुपये किलो है। ये ईरानी है। अच्छा, हाँ, ये 20,000 रुपये किलो है। बिल्कुल देखो है, बिल्कुल
प्योर है येरा। हम्म और इसमें डुप्लीकेट आता है एक, वो 5,000 रुपये किलो आता है। और ये 20,000 रुपये ये 20,000 रुपये किलो है। लेकिन लोग बाग उसको कोई 15 में बेचता, कोई 25 में बेचता, कोई कुछ में बेचता। आपने कभी देखा नहीं, आपको पता नहीं। हाँ, कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, पता ही नहीं चलता क्या चीज़ कैसे है। ये तो सभी चीज़ों में है कि भाई अब हाँ, आजकल सब आप चीज़ों में देख लो, है। अब मान लो हम मसाला ही ला रहे हैं, हल्दी ला रहे हैं, अब हल्दी की भी 10 क्वालिटी आती हैं, तो अब उसमें देख लो आपको कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। भाई जहाँ से आप ले रहे हो या आप अपनी उगा रहे हो तो उससे बढ़िया तो है ही नहीं, सब चीज़ें अपनी नहीं उगाई जाती। आपने कहीं से बाहर से ली है, मान लो कोई बड़ा होलसेलर है, वो आपको सारी चीज़ बताएगा, वो नहीं बोलेगा कि आपको घटिया क्वालिटी लो। वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हम 2 रुपये के लालच के चक्कर में सोचते हैं अरे यार पीस दे, कौन पूछ रहा है, पीसने के बाद सब एक से। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप सब्जी में डालोगे तो टेस्ट अलग ही आता है उसका। ऐसे ही फिर ड्राई फ्रूट में भी हाँ, सब चीज़ में, बादाम सब के साथ, सब चीज़ में काजू ऐसे ही के है। साथ। अब बादाम में दिखाया आपको, वो दिखाया खजूर का। देखो आप खजूर की कैसी कैसी है, खजूर 60 रुपये से लेके 4,000 तक है। खजूर का देखो कैसा, कितना बड़ा खजूर है, देखो एक साइज ही कितना बड़ा है। ये ड्राई आता है खजूर बिल्कुल, और एक से एक क्वालिटी आती है हर चीज़ में, जैसी आप लेना चाहो। और अपने पास आपको तेल मिल जाएंगे, मशीन ले रखी तेल की, अभी कच्ची घानी वाली लगवाएंगे, अभी लगवा लेंगे 2-3 महीने में आने वाले में, अभी जल्दी। और मतलब सब चीज़ें अपनी स्टैंडर्ड तरीके की रखनी है। जब जॉब छोड़ दी तो मतलब फिर तो जी जान से ही लगना है। हाँ, जब तो 10% इसमें था, अब 100% लगना है। हाँ, जब 10% हो गए, इतना बढ़िया हमने किया। हाँ भाई, घर से दूर भी रहता था, फ़ोन पे तो आधी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब तो यहाँ अपने सामने क्वालिटी है सब चीज़ की, हर चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, जाट ट्रेड सेंटर की अगर बात करें तो आपके क्या अनुभव हैं जो अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जाट ट्रेड सेंटर का बढ़िया अनुभव है। एक जो अपनी नींव पड़ी, तो मैं कहूँ जाट ट्रेड सेंटर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं जब ही जाट ट्रेड सेंटर को ज्वाइन किया था, काम करने के 2-3 महीने बाद ही। और वहाँ से मैं लोगों को देखता था कि भाई ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। तो मतलब एक अलग से एक जो उत्साह मिलता था वो मिला मुझे। अपने भाइयों ने दूर दूर से हो सकता है मैं काम को और की तरह, क्या होता है बिजनेस का, क्या होता है 70% लोगों का क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट किया, घाटा होने लगता है। भाई शुरू में एकदम चलता नहीं, तो लोग क्या उसके छोड़ के भाग जाते हैं। मोस्टली यही होता है, 60 से 70% यही होता है। इसलिए बिजनेस स्टार्टअप जो होते हैं छोटे लेवल के, वो फेल हो जाते हैं। छोटे क्या बड़े भी हो जाते हैं। तो हमारे दोस्त थे, उन्होंने तकरीबन 1-1.25 करोड़ लगा के किया था। अब ऐसे ही उनका काम नहीं चल पाया, वो सब ऐसे ही ठप हो गया। अब मशीनरी उनकी सब बेकार गई। वो तो पैसे वाले थे, झेल गए सब। जैसे ही आपने शुरू किया, ऐसे ही जेटीसी में अपने भाइयों का एक सपोर्ट सा मिल गया। हाँ, कस्टमर बेस मिला। बाकी अब तो भैया ये हाल है, जेटीसी का तो है ही है, जो जुड़े हुए हैं और नए बहुत सारे जुड़ गए। और ट्रेड फेयर में गए थे, वहाँ भी अच्छी खासी सेल हुई। इस ट्रेड फेयर में तकरीबन अपनी रिटेल होलसेल लगा के तकरीबन 8-9 लाख की सेल थी। बढ़िया बढ़िया। 8 से 9 लाख के बीच की मोटी मोटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो इतनी सेल वहाँ भी होगी मेरे ख्याल से लगभग। और पिछली बार गए थे 5-5.5 लाख की वहाँ पे भी हुई थी, अब के और ज़्यादा हुई यहाँ पे। हमारे तो सामान भी नहीं बट गए थे आधे, नहीं तो 2 लाख रुपए और हो जाते कम से कम। सभी का बढ़िया रहा, जितने भी भाई आए थे ट्रेड फेयर में, सभी का लगभग एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। बढ़िया सेल हुई और लोग जुड़े भी हैं। अब तो बागपत के, बड़ौत के गाड़ी उठा के खुद ही यहाँ जाते हैं सामान लेने के लिए। इकट्ठा सामान आते हैं 2-3 लेके, बोले भाई हमारे यहाँ तो क्वालिटी मिलती नहीं ऐसी, तो मेरे पास आ जाते हैं। मतलब महीने में 5-4 कस्टमर आ ही जाते हैं ऐसे। अच्छा, जो लोग नए हैं, अपने भाई नौजवान हैं, है ना, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी की तैयारी करते करते भी सालों हो गए, 2-2, 3-3 साल से लग रहे हैं और कब कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है ना। नहीं, काम तो देखो और भी बहुत है। हाँ, ये नहीं है कि मतलब एक देखो भाई इस काम में, मैं बताऊं इस काम में तो देखो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है। तो ये नहीं है कि मैं यही काम करो, काम और भी बहुत है। आप ये करना चाहते हो छोटे स्तर पर कर लो। पहले मैंने छोटे भी करा पहले। भाई पहले मैंने गुड़ की वीडियो से स्टार्ट हुआ था मेरा जो था, तो ड्राई फ्रूट वाले गुड़ से ही हुआ था। फिर उससे ही मन में एक आई, फिर धनिया, जीरा और मिर्च 3 चीज़ रखी। फिर आज की डेट में 125 आइटम है कम से कम मेरे पास, जो आसानी से भी नहीं ढूंढने से नहीं मिलते। वो हैं इस छोटे से गांव में मिल जाएंगे। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट हमने अपने भी बनाए हैं, जैसे अचार वगैरह हो गए। ये जो काम है ना अपना, मसालों वाला, ड्राई फ्रूट वाला, चाहे चाय वाला, है ना,
ये कई काम ऐसे हैं जिनका मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, हर घर में रोज हर घर में यूज है, डेली का उपयोग है। भाई सब्जी बनेगी, हल्दी डालेगी, धनिया डालेगा, मिर्च डालेगी, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें चाय नहीं पीते। अगर एक एक शहर में भी हमारे भाई जो हैं 2-2 4-4 भी काम करने लगे तो एक ही शहर कवर नहीं होगा, मतलब इतनी बड़ी मार्केट हाँ, इतनी बड़ी मार्केट है ये, हर शहर में, है ना। तो अब ये मेरा काफ़ी सामान है अपने, भाई देखो ड्राई फ्रूट तो नहीं होते, वो तो सब अलग जगह से आते हैं, लेकिन काफ़ी आइटम है, जैसे चाय की पत्ती हो गई, यशमान भाई साहब से आती है, और कई चीज़ें ऐसी मतलब जो अपने भाइयों से आती हैं, तो वो करते हैं अपना। तो यही तो है ये भाई, एक दूसरे को ही हाथ पकड़ के बढ़ाना है आगे, हमारा जो मैन जो है, बिल्कुल भाई, अपने भाइयों को जो कुछ भी काम कर रहे हैं अपने लोग, अपने भाई जो किसी भी बिजनेस में हैं, उनको एडवर्टीजमेंट करें, उनकी जानकारी अपने लोगों तक पहुंचा दें। भाई आपको ये चीज़ चाहिए, सर्विस चाहिए, यहाँ जगह ये होटल चाहिए या कुछ भी है, सामान चाहिए, सब चीज़ अपने भाइयों से यहाँ से मिल जाएगी। दूसरा, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, भाई जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो बिजनेस में हैं, किसी सेम फील्ड में है, तो एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे को सपोर्ट कर दें। तीसरा, जो हमारे नए भाई हैं, उन्हें अगर मान लो कोई काम शुरू करना है तो अपने लोग उन्हें सही तरह से गाइड कर दें, क्योंकि जब जैसे बताया ना भाई साहब ने, भाई काम शुरू किया और वो चल नहीं पाया और फिर वो बदल दिया, तो चल नहीं पाया उसके कारण रहते हैं भाई कुछ, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है, एक तो बेसिक नॉलेज लो पहले, सबसे पहले उस चीज़ में घुसो, चाहे उसमें नौकरी करो। भाई मैं था और मेरा एक दोस्त थे मनोज मनखोटिया, हिमाचल के, तो मैं दिल्ली पोस्टेड था, ठीक है, तो हमारा जिस दिन भी छुट्टी हुई, संडे हो गया या और छुट्टी हुई, तो मैं और वे मनोज मनखोटिया जी थे, तो हम डेली का डेली कहीं ना कहीं हमें घूमने जाना, कभी फरीदाबाद कोई मसाला फैक्ट्री है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी दिल्ली में यहाँ ये चीज़ मिलती है, वहाँ वो चीज़ मिलती है, तो हम डेली के डेली ऐसे ही पहुँच जाते थे। अब जो भी होता था भाई जाने लगे, अब उसमें ही देखो कम से कम 2 साल हम ऐसे ही चक्कर काटते थे, तो चीज़ों की जानकारी भी मिली, काम स्टार्ट भी हो गया था, घर वाले बोले नहीं होगा, ये बंद भी करवा दिया, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। बस देखो सब ऊपर वाले का है, तो हमारा काम है मेहनत करना। दीपू भाई के इस सफ़र से हमें हर चीज़ सीखने को मिल रही है कि भाई कैसे शुरू करें, क्या तरीका हो, पहले नॉलेज ले लें किसी भी फील्ड को चुनने से पहले, और फिर उसको चुन लिया, और फिर उसमें पेशेंस भी रखना है, पहले से सोच के रखें भाई। हाँ, अब घाटे भी होते हैं, अब कई बार पार्सलों में हो जाता है, डैमेज हो जाता है, किसी में चोरी हो गया, और सब तरीके के हैं, वो चीज़ भी सब लेके चलो, वो सब होती रहती हैं। और ये नहीं है कि उसमें हाइपर हो जाना है या कुछ है, वो सब अपना करते रहो, क्वालिटी बढ़िया रखो। हाँ, है ना। एक दिन एक पार्सल में तो मुझे 4,500 रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन मैं दोबारा भेजा उनका भैया का, फिर अपने जेटीसी गई थे, 4-4,500 का सामान का नुकसान हुआ था, तो वो कोरियर वाले ने गड़बड़ कर दी। ऐसे ही विश्वास बढ़ता है फिर। सब लोगों को विश्वास हो गया, तुरंत ही ऑर्डर दिया, एडवांस पेमेंट डाल दी भाई साहब को। और भी हो जाता कभी कभी, वैसे अब जब से अपनी टेप वगैरह लगा दी है तब से ये रुक गया है, अपनी टेप वगैरह ये भी अपने जेटीसी बनवाई है। अभी भाई को फिर 40,000 का ऑर्डर दिया, 40,000 रुपए की टेप बनने को दी है। मनीष चौधरी, मनीष भाई अपने बढ़िया टेप बनाते हैं, ये टेप बना रखी है, देखो दिखा देता हूँ अपना, ये टेप है, ये वाली टेप बनवा रखी है, ये अम्मा जी ड्राई फ्रूट, जेटीसी भी डला हुआ है, जाट ट्रेड सेंटर भी डला हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा। हाँ, सारी चीजें। इससे ये है, वो चोरी वाली चीजें कम, हाँ, इससे कम हो जाती है, क्योंकि वो टेप नहीं हटा सकते। पहले 10% होती थी, अब आधा % ही होगी। ब्राउन टेप होगी तो ब्राउन तो कहीं भी मिल जाती है इजीली, हटा के और लगा दूसरी लगा दो। हाँ, ये था। हाँ। लेकिन कहीं कहीं कोई मक्कार होता है, वो कर देता है गड़बड़, बाकी कुछ नहीं, चल रहा काम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी छोटी सी बातचीत से आपको बहुत सारी, जो लोग सीखने वाले हैं, पॉजिटिव हैं, जो कुछ लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं छोटी सी वीडियो से ही। जो लोग पहली बार भाई साहब से परिचित हो रहे हैं, वो भाई साहब से जो है सामान मंगवाएं और फीडबैक दें, और बढ़िया क्वालिटी में काम कर रहे हैं, सभी लोगों का पॉजिटिव फीडबैक है। मोबाइल नंबर जो है 7906566767, वो कैप्शन में डाल 67 है, वो वैसे लिख भी देंगे। अम्मा जी ड्राई फ्रूट, रामपुरा, हापुड़, उत्तर प्रदेश। आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे आपके छोटे छोटे साझा प्रयास एक दिन कोई बड़ा मुकाम बनाए। राम राम जी। राम राम जी।